नमस्कार बच्चों, आप सबका चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आज की वीडियो आरबीएसई बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। जैसे कि बच्चों आप सबको पता है कि आपकी वार्षिक परीक्षा मार्च महीने में शुरू होने जा रही है। उसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हिंदी विषय का मॉडल पेपर लेकर के आया हूं, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक अच्छे से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस मॉडल पेपर से वार्षिक परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न आने की संभावना है। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही नई वीडियो चैनल पे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपका जो मॉडल पेपर है उसको सोल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हिंदी विषय का मॉडल पेपर है, 80 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। पेपर करने के लिए जो टाइम मिलने वाला है वो 2 घंटे 45 मिनट मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो पेपर है उसमें खंड ए दे रखा है और पहला प्रश्न किसके रूप में है? अपठित गद्यांश के रूप में है। एक अपठित गद्यांश दिया हुआ होगा और उसके नीचे 5 प्रश्न दिए होंगे। उन पांचों प्रश्नों का जवाब आपको इसी गद्यांश में से आपको लिखना होगा। तो गद्यांश अपन पढ़ेंगे तो स्टूडेंट्स वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, इसलिए गद्यांश आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं केवल इनका जो सही जवाब है प्रश्नों का वो आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने पहला प्रश्न उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है। पहले आपको ये पढ़ना है और इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर द होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर द। अगला प्रश्न देखिए, अनुशासन कितने प्रकार का होता है? तो सही जवाब जो होगा स्टूडेंट्स वो ब होगा। अनुशासन है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। अगला देखिए स्टूडेंट्स, व्यक्ति के जीवन का सघन साधना का काल है। व्यक्ति के जीवन का सघन साधना का जो काल है वो है विद्यार्थी जीवन। सही जवाब क्या हो जाएगा? विद्यार्थी जीवन हो जाएगा। अगला देखिए स्टूडेंट्स, अनुशासन के प्रमाण है। अनुशासन के प्रमाण क्या है स्टूडेंट्स? तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। अगला देखिए, व्यक्ति के जीवन में किसका गहरा महत्व है? व्यक्ति के जीवन में अनुशासन का गहरा महत्व है। इसमें भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से अपठित गद्यांश से 5 प्रश्न 5 नंबर के पूछे जाएंगे। अब देखिए, अपठित काव्यांश दिया हुआ है, ऐसा काव्यांश जो आपका पढ़ा हुआ नहीं है, आपकी बुक्स के अंदर नहीं है, और उसके नीचे भी 5 प्रश्न दिए होंगे। आप उस काव्यांश का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लेकिन इनके नीचे जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनका जवाब मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 तक अपन ने सोल्व किया। प्रश्न नंबर 6 देखिए, उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी, किसान। क्या हो जाएगा? किसान, क्योंकि ये जो ऊपर वाला जो है वो किसके बारे में है? किसान से संबंधित है। ध्यान रखिए, आपका जो अपठित गद्यांश और काव्यांश आएगा उससे एक प्रश्न शीर्षक से रिलेटेड जरूर आएगा। अगला देखिए प्रश्न नंबर 7, इस काव्यांश में किसकी पीड़ा का वर्णन है? तो इसमें किसान की पीड़ा का वर्णन है। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला देखिए प्रश्न नंबर 8, कारकुन का शाब्दिक अर्थ क्या है? कारकुन का अर्थ है जमींदार का कार्मिक। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला देखिए, आंखों का तारा होना। प्रश्न नंबर 9, इसका सही जवाब होगा अत्यधिक प्रिय होना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। काव्यांश में वर्णित पीड़ित वर्ग की आंखों में चमक कब आ जाती है? तो प्रश्न नंबर जो 10 है इसका सही जवाब होगा ए, शोषण से पूर्व की संपन्नता को याद करने पर। अगला है, माता का अंचल कृति के रचनाकार है। माता के अंचल कृति के रचनाकार कौन है? शिव पूजन सहाय। अगला जो जवाब प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का उद्देश्य क्या है? तो औपनिवेशिक दौर की मानसिकता को चोट करना, ये भी है। विदेशी आक्रमण की भर्त्सना करना, ये भी है। व्यावसायिक पत्रकारिता का पर्दाफाश करना, ये भी है। तो सही जवाब क्या होगा? डी, उपयुक्त सभी। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये 12 प्रश्न क्या हुए?
एब्बासदा के रूप में। अब देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति वाले जो प्रश्न है उसको भी अपन थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य रूप से यानी कि कितने पर शब्दों से बनी होती है, तो 5 शब्दों से बनी होती है। कितने शब्दों से? 5 शब्दों से बनी होती है। अब देखिए प्रश्न नंबर अगला है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम है वो 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। अगला देखिए, शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तोल या माप का बोध कराए वो क्या कहलाते हैं? उसका जवाब होगा परिणामवाचक विशेषण। क्या होगा? परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसका परिणामवाचक विशेषण। ठीक है, आप अच्छे से लिख लीजिएगा। अब अगला देखिए प्रश्न संख्या 4, हिंदी क्रियापदों का मूल रूप ही क्या है? तो धातु। क्या इसका क्या जवाब आ जाएगा? धातु आ जाएगा। अगला देखिए, उपसर्ग शब्द के आगे, रिक्त स्थान में क्या आएगा? उपसर्ग शब्द के आगे जुड़कर शब्द का अर्थ बदलता है। तो उपसर्ग है वो आगे जुड़ता है, प्रत्यय है वो पीछे जुड़ता है। लास्ट में क्या आ जाएगा? कृत प्रत्यय आ जाएगा। इनमें प्रत्यय पूछा है तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? कृत प्रत्यय। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से अपने ये रिक्त स्थान की पूर्ति वाले भी हुए। अब देखिए छोटे प्रश्न है, लघुत्तरात्मक प्रश्न है, आपको अपने अनुसार करना है। संधि और संयोग में क्या अंतर है? समास शब्द की परिभाषा लिखिए। तिल का ताड़ बनाना। मुहावरे का अर्थ। आप भले तो जग भला। चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? ये इस तरह के प्रश्न अति लघुत्तरात्मक 12 प्रश्न है। खंड ब देखिए आपके सामने है, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं अपन, 16 तक प्रश्न है खंड ब में। खंड स देखिए पठित गद्यांश आ गया, उसका सप्रसंग व्याख्या आपको करना है। तो देखिए 18 नंबर जो है इसमें पठित पद्यांश है, 2 दिए गए हैं, उनका आपको एक का क्या करना है? सप्रसंग व्याख्या करना है। 18, 19, 20 तक प्रश्न है। खंड द में देखिए आपको निबंध मिलने वाले हैं। तो निबंध देखिए आपको 3 मिलने वाले हैं, इनमें से एक करना है। और कौन कौन से पॉइंट का यूज करते आपको करना है वो आपको इसमें दिया गया है। 4 नंबर का निबंध होगा। तो स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।